नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और मंदिर में भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, भर्ती किया गया। भगदड़ की वजह से यात्रा रोक दी गई है। नए साल पर माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे लोग। हादसे पर पीएम ने दुख जताया। घटना पर पीएम नजर रखे हुए हैं। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिए जाने की बात कही गई। घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और एक बड़ा अपडेट जहां पर जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है और साथ ही जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो भगदड़ में 12 लोगों की मौत की जानकारी अभी मिल पाई है और साथ ही कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। पीएम मोदी ने दुख जताया है। पूरे जो घटनाक्रम है इस पर नजर बनाए हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर भट्टे जुड़ गए हैं। समीर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगदड़ कैसे मची, क्या कारण थे इस भगदड़ के? देखिए, ये पैनिक था बेसिकली लोगों को। वहाँ पे एक सीआरपी जो जवान है वो वहाँ पे भवन में पोस्टेड था, वहाँ पे ड्यूटी दे रहा था। तो उसी बीच जो जवान है उसको अपनी गलती से वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा तो आवाज आई, लोगों को लगा कि कोई अटैक हुआ है, तो उथल पुथल शुरू हो गई। और उस उथल पुथल में क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है श्रद्धालुओं की, 31 और 1 जनवरी की जो रात होती है हमेशा हमने देखा है, और आज कोरोना का भी एक बहुत डर है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पे। तो लोगों को लगा कोई आतंकवादी हमला तो नहीं हुआ है, कोई आवाज आई है जी। और जो ये सीआरपी वाला है ये उसकी जो है वो गिरने से वो गिर गया था। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि वो गिरे हुए तो उनको लगा कि कोई आतंकवादी हमला हुआ है, उसकी वजह से वो गिरा है। तो उसी गलतफहमी का शिकार हुए लोग और वो एक दूसरे की तरफ भागने लगे, एक दूसरे साइड की तरफ भागने लगे। और उस अफरा तफरी में क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और उस भगदड़ में अभी तक जो है हमारे पास जो संख्या बताई जा रही है 12 लोग उस श्रद्धालु जो है, जिसमें हरियाणा के भी लोग हैं, यहाँ लोकल भी लोग हैं और बाकी जगहों के भी हैं। 2 महिलाएं हैं उसमें, उनकी डेथ हुई है और कहा जा रहा है कि 20 के करीब जो है जख्मी है। जख्मी जो है उनको नारायणा हॉस्पिटल जो साथ में ही हॉस्पिटल है वहां पे उनको एडमिट किया गया, भर्ती किया गया है। और जिस तरह अपने प्राइम मिनिस्टर ने उसका दुख इजहार किया है, कंपनसेशन भी अनाउंस हुई है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो जेएनके की है वो भी उसको देख रही है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है कि जो जख्मी है उनका अच्छी तरह से इलाज हो। यात्रा को रोक दिया गया है फिलहाल, जब तक कि वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है पूरी तरह से। और जो यात्री आए थे यात्रा करने के लिए उनको वापस अपने घरों तक भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के वहाँ पे जो स्थिति है वो ये है कि जो अभी भी लोग सहमे हुए हैं, भगदड़ है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। तो वो अभी वहाँ का ये माहौल है जी। समीर, एक सवाल और है कि जो यात्रा रोक दी गई है तो क्या अब श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे? मैं दोबारा सुन नहीं रहा, बोलिए। समीर, क्या अब श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनको वापस भेजा जा रहा है घर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो गाइडलाइन आई है, अभी जो डायरेक्शन आई है साइन बोर्ड की, यात्रा को रोक दिया गया है और यात्रा को रोक के जितने भी यात्री वहाँ पे गए थे उनको वापस या तो वापस भेजा जाएगा या कुछ देर 1-2 दिन उनको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि फिर यात्रा शुरू नहीं होती है। क्योंकि अभी जो प्रायोरिटीज है वहाँ जो भवन का जो एरिया है उसको क्लियर कर दिया गया है श्रद्धालुओं से और वहाँ पे पूरा सिक्योरिटी के बंदोबस्त और चौकन कर दिए गए हैं और ज्यादातर जो यात्री हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। क्योंकि अब जो वीआईपी लोग भी वहाँ आ सकते हैं, एलजी मनोज सिन्हा का भी वहाँ पे विजिट हो सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि केंद्रीय सरकार की तरफ से भी कोई मंत्री आ सकता है, क्योंकि एक बड़ा स्थान है और इसको देखते हुए वहाँ पे सिक्योरिटी के भी मजीद सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि पहली प्रायोरिटी है कि जो जख्मी है उनका इलाज अभी चल रहा है नारायणा हॉस्पिटल में और उसकी तरफ सबका ध्यान है फिलहाल, इसीलिए यात्रा जो है उसको रोक दिया गया है। जी बिल्कुल। और देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और पूरी नजर बनाए हुए कंपनसेशन की भी बात कही गई है। समीर जी, कंपनसेशन ऑलरेडी जो है 50,000 अनाउंस कर दिए, 2 लाख रुपए अनाउंस किए गए हैं जो डेथ हुई है
और जो जख्मी है उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन ये टेम्परेरी है और भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अभी जो पहली प्रायोरिटी है जो सरकार का ध्यान, वो है जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ध्यान है कि किसी तरह से जो जख्मी है उनका अच्छी तरह से इलाज किया, क्योंकि जो जख्मी है उनमें से भी कई लोग जो हैं वो सीरियस हैं, उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है हॉस्पिटल में, और उसकी तरफ अभी सभी का ध्यान है। और दूसरा ये है कि जो वैष्णो देवी बोर्ड के आसपास जो है वहाँ पे शांति रहे, वहाँ पे कोई ज्यादा पैनिक ना हो, और वो उसकी तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। तो फिलहाल सबसे प्रायोरिटी यही है कि जो जख्मी है, जो घायल है, उनका अच्छी तरह से उपचार किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। तो जख्मी है जो उनका उचित उपचार हो सके, सबसे पहली प्राथमिकता यही है। और यहाँ पर ऐलान किया गया है मुआवजे को लेकर, जो राहत राशि है वो दी जा रही है। जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए की मुआवजे की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करते हुए गहरा दुख जाहिर किया और उन्होंने मदद का ऐलान किया है। तो सुना आपने, जैसा कि समीर बता रहे हैं कि एक जवान जो कि उसकी हालत खराब हुई, उसकी तबीयत बिगड़ी, वो गिर गया और उसे देखकर बाकी वहां मौजूद श्रद्धालुओं को लगा कि शायद किसी ने आतंकी हमला कोई हुआ है, इस वजह से यहां पर भगदड़ मची थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में नए साल का स्वागत जमकर मनाया गया। नए साल का जश्न नववर्ष मिलन समारोह में शामिल होंगे सीएम, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शिरकत करेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजन हो रहा है और इसमें सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शिरकत करेंगे। तो प्रदेश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, नए साल का स्वागत किया जा रहा है और इस खास मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शिरकत करेंगे। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में नए साल का जश्न जमकर मनाया गया। लगभग 2 वर्षों से कोरोना से परेशान लोगों ने इस बार नए साल का जमकर स्वागत किया। सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी, आतिशबाजी की गई, बड़े बड़े होटलों और क्लबों में जश्न मनाया गया। हालांकि जश्न में खलल डालने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। शराब पीकर वाहन चलाना, 3 सवारियों और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं होटल गई हूँ और बहुत अच्छे से खाना खा के घूम के, जब इसलिए न्यू ईयर गाइड्स, हैप्पी न्यू ईयर। तरह से आप लोग सेलिब्रेट किए? बहुत अच्छे से किए। हम गुरुद्वारे गए, हमने सबसे मिले और बहुत एंजॉय किया। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबको बहुत बधाइयाँ। बहुत बधाई। महासमुंद में नए साल का जश्न लोगों ने धूमधाम से मनाया। लोगों ने जहां साल 2021 को विदाई दी, तो वहीं 2022 का पूरे जोश, उत्साह और नई उम्मीदों के साथ स्वागत किया। आतिशबाजी के साथ लोग झूमते दिखे और केक काटकर नए साल का स्वागत करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। कोविड-19 संक्रमण के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी और इसके तहत भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने के निर्देश भी दिए गए थे। साथ ही होटलों में 50% उपस्थिति के साथ कार्यक्रम करने के निर्देश थे। इसलिए लोगों ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज किया और अपने अपने कॉलोनियों और मोहल्लों में नए साल को सेलिब्रेट किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नए साल की सभी को बधाई दी और साथ ही सिंहदेव ने नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ नए संकल्प और सभी को मिलकर विकास कार्यों में सहभागिता की अपील करते नजर आए। नए वर्ष के लिए उम्मीदों की सब शुभकामना है, व्यवस्थाओं की शुभकामना है, बेहतरी की शुभकामना है। जो काम हम करें, चाहे घर परिवार में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, गुणवत्तापूर्ण हो और मूल्यों के ऊपर आधारित हो, नैतिक हो। और हम सब खुशियां बांटें, तरक्की करें, परिवारों को सुखी रखें और आगे बढ़ते रहें।
दुनिया भर में नए साल का जमकर जश्न मनाया गया। विश्व के अलग अलग हिस्सों में नए साल का जश्न पूरे शबाब पर नजर आया। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इसकी शुरुआत हुई। दूसरी न्यू ईयर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई, जहां आतिशबाजी के साथ ही नए साल 2022 का स्वागत किया गया। वहीं तीसरी तस्वीर उत्तर कोरिया की है, जहां न्यू ईयर 2022 का स्वागत प्योंगयांग में टाई डोंग नदी के पास आतिशबाजी के साथ किया गया। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया भर के देश नए साल के मौके पर विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, अलग अलग देशों की, जहां पर सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया और दूसरी तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया सिडनी से और तीसरी है उत्तर कोरिया के प्योंगयांग से। तो आज छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नए साल की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। आज सुबह धमतरी और कांकेर जिले में घना कोहरा देखने को मिला। धमतरी में विजिबिलिटी करीब 50 मीटर के आसपास देखने को मिल रही है। वहीं कांकेर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरा कांकेर कोहरे की सफेद चादर से ढका है। ये नजारा देखने के लिए सुबह सुबह कुछ लोग घर से बाहर निकले। हालांकि घना कोहरा होने की वजह से सड़कों पर चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच ठंडी हवाओं के साथ ही शीतलहर जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर धमतरी और कांकेर जिले की तस्वीर नजर आ रही है। कोहरा है, नए साल की वो खुशियां हैं। हम लोग घूमने निकले हैं। हाँ, कोहरा का आनंद ले रहे हो? यस। कैसा लग रहा है? कितने दूर तक दिखाई दे रहा है? बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? तो मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। 2022 की शुरुआत जो है हम सब परिवार के साथ हैं और प्रकृति के हिसाब से जो है नेचुरल। हाँ, कोहरा का आनंद अच्छा है। नज़ारा बहुत बेहतरीन है, अच्छी क्वालिटी से। ऐसे हमेशा बनाए रखे, ईश्वर की कृपा है ना, हम सबको इसकी प्रकृति के आनंद ले सकें। आज राजनांदगांव और कवर्धा जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम का आज नव वर्ष मिलन समारोह में होंगे शामिल। पुलिस परेड ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। बाबा कालीचरण को नहीं मिली बेल, 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। और अब अगली खबर बिलासपुर से, जहां के कटनी रोड पर एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। घटना की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। रेलवे से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बिलासपुर से कोयला लेकर मालगाड़ी शहडोल की तरफ जा रही थी, तभी लाइन नंबर 9 पर माल गोदाम से कुछ दूर पहले डाउन से अप दिशा में जा रही मालगाड़ी डिरेल हो गई। मालगाड़ी में लगा पहला इंजन बाईं तरफ जमीन में धंस गया और इस घटना के बाद से मौके पर एडीआरएम सहित रिलीफ मैन पहुंची और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 3 महीने में ये चौथी घटना है जब ट्रेन डिरेल हुई है। और खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई क्षेत्र में संचालित एक गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरा लगाने का मामला सामने आया, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। वहीं छात्राओं की शिकायत पर नेवई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल हॉस्टल का संचालक फरार हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 190 नए मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा रायपुर में 51 केस हैं और इसके अलावा रायगढ़ में 32, बिलासपुर में 43, कोरबा में 14 और दुर्ग में 11 नए मामले सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 769 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 18 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।